हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। चिन्हित आरेख बनाइए। आवर्त बीजों में पीढ़ी एकांतरण। तो यहाँ पर हमें जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके पीढ़ी एकांतरण को दर्शाना है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। तो जो आवर्त बीजी पादप होते हैं यह क्या होते हैं? तो आवर्त बीजी पादप पादप जगत के वह पादप वर्ग है जिनमें जो बीज होते हैं यह बीज ढके हुए ढके हुए या आवृत अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात यह फलों के अंदर फलों के अंदर बीजों का इसमें विकास होता है। ऐसे पादप वर्ग को ही आवर्त बीजी पादप वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे आवर्त बीजों में पीढ़ी एकांतरण के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर जो इनके पुंकेसर होते हैं, इस प्रकार से इनके जो पुंकेसर होते हैं, इन पुंकेसर 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 तथा जो इनका यहाँ पर जायांग होता है, जो इस प्रकार से होता है, जिसमें अंडाशय अंडाशय व्रतिकाग्र व्रतिकाग्र व व्रतिका मिलती है। तो यहाँ पर यह होता है इसका जायांग। तो इन दोनों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पर लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर इनका निर्माण होता है। तथा यहाँ पर यह जो लघु बीजाणु होते हैं, यह लघु बीजाणु नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जबकि ये जो गुरु बीजाणु होते हैं यह मादा जो युग्मक होता है, मादा युग्मक, उसका निर्माण करते हैं। तथा जो ये मादा युग्मक होता है इनमें जो भ्रूण कोश होता है वह उपस्थित होता है। तथा जो ये नर युग्मक होते हैं, यह नर युग्मक यहाँ पर शुक्राणु का कार्य करते हैं, शुक्राणु का कार्य करते हैं। तथा यह मादा युग्मक में अंडक का निर्माण होता है। यहाँ पर इन दोनों में आगे चलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिनके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। तथा यह जो बीज होता है यह बीज आगे चलकर समसूत्री विभाजन के द्वारा पुनः पुंकेसर व जायांग का निर्माण करता है। यहाँ पर जो ये शुक्राणु तथा अंडक का निर्माण होता है, इससे लेकर जो यह समसूत्री विभाजन यहाँ पर हमें मिलता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो पुंकेसर व जायांग का निर्माण होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु व गुरु बीजाणु मिलते हैं। तो इस निषेचन से पहले वह अर्धसूत्री विभाजन तक जो ऊपर वाली जो पीढ़ी होती है यह 2n होती है, अर्थात यह जो द्विबीजाणु पीढ़ी को दर्शाते हैं, जबकि यहाँ पर जो यह होती है यह n प्रकार की पीढ़ी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को देखते हुए यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो आवर्त बीजी होते हैं, आवर्त बीजी पादप होते हैं, यह पादप जगत के सबसे विकसित व आधुनिक पादप होते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।